क्या आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसे गिल्टी लगा है कि आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, दैट यू वांट समथिंग मोर इन योर लाइफ बट यू फील गिल्टी that what should I do, how can I do this? Maybe you are handling your responsibilities well in your life, you are handling your family, you are handling your kids, you are handling your work, you are handling your relationships, responsibilities, everything so perfectly, but deep inside you feel that something is pulling me towards something deeper, समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो ड्रीम्स है, मेरे सपने हैं, मुझे उनको भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी देन व्हाट विल द पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे, एंड यू फील गिल्टी एंड डिसअपॉइंटेड। आपको डर लगता है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे करने चाहिए, क्या मुझे नहीं करने चाहिए। इफ दैट साउंड्स लाइक यू, आई वॉन्ट यू टू हियर दिस क्लियरली। चूजिंग योर ड्रीम्स डज नॉट मेक यू सेल्फिश। अगर आप अपनी ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में सोचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। इट जस्ट मेक्स यू फील ऑनेस्ट, मतलब आप बहुत सच्चे हैं, तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 10 पावरफुल पर्सपेक्टिव एंड स्टेप्स दैट विल हेल्प यू बैलेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर ड्रीम्स विदाउट गिल्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 तरीकों से जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने ड्रीम्स को साथ में बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट इन योर लाइफ। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वे इज दैट गिव योरसेल्फ परमिशन टू वांट मोर इन योर लाइफ। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को ये परमिशन देनी है, मुझे अपने आप को अलाउ करना है कि यस, मुझे कुछ और चाहिए लाइफ पे। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि अगर मैं कुछ चाहती हूँ लाइफ में, मुझे करना है, तो दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन इन द फैमिली। ये मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। इट इज जस्ट अ सोल कॉलिंग दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, एंड इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ then only you will be able to balance your family and your responsibilities together in your life. The second important way that I want to discuss today is that understand that the guilt that you are having in your life is a conditional response. Means जब हम बड़े होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में सुनते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, या तुम्हारी मम्मी ने कभी बाहर जाके काम नहीं किया, तुम कैसे कर सकती हो, या हम बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, आपको काम करने की क्या जरूरत है, या आपके अंदर, लड़कियों के अंदर इतनी पावर ही नहीं होती कि वो कुछ कर सकती है। ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी लाइफ में सुनते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में इंग्रेव हो जाते हैं। एंड जब हम इससे विपरीत कुछ भी काम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गिल्ट होता है दैट आई एम डूइंग दिस सो आई एम रॉन्ग, but it is not true. This is just your conditioning when you are grooming and while you are growing in your life. The third thing that I want to tell you today is that you don't have to choose between either or all. आपको ये चूज नहीं करना कि या तो मैं घर का काम कर सकती हूँ, या तो मैं बाहर का काम कर सकती हूँ, या तो मैं बच्चे संभाल सकती हूँ, या तो मैं वर्क कर सकती हूँ। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको दोनों में से कोई चॉइस लेनी है, because a woman is so efficient that she can handle everything all alone in this world. And you can support others also and you can honor yourself also. आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने आप को भी ऑनर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हैं। You have seen that so many women in this world जिनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, and the mothers are also really very successful in their lives. So कभी ऐसा नहीं सोचो कि अगर if I want to do something in my life, then I have to choose between my family and work. You can handle both the things together in your life. Fourth thing that I want to say is that start small in life, not dramatic. आपको कुछ भी स्टार्ट करना है लाइफ में, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे हम एक सीढ़ियां चढ़ते हैं, वी फर्स्ट टेक दिस फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हम एकदम से फर्स्ट से लेकर ऊपर क्लाइंब नहीं करते। आई डोंट वांट यू टू क्विट एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, यू आर डूइंग रियली गुड, पर यू वांट टू चेंज योर करियर, या आप कुछ नया करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट कि जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू विद दैट, डोंट क्विट इट।
and side by side do something else that you want to do in your life, and then just see, are you feeling the happiness in that? Are you feeling that it is your passion? आपको अंदर से calmness लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है? Only then change your career and only then change your life. Otherwise stick to your own schedule and उसको change मत करो, because बहुत बार ऐसा होता है कि हम एकदम impulse decision लेते हैं और जो हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के कुछ नया करने लग जाते हैं, and we end up doing nothing in our life. So just take pause, take small steps in your life when you are moving ahead in your life. The fifth way that is very important is that I want you to schedule your dreams like your responsibilities. Just like आप अपने बच्चे का काम करते हैं कि आपको पता है मुझे उसके लिए टिफिन तैयार करना है, मुझे उसको स्कूल भेजना है, मुझे उसको क्लासेस भेजना है, आई हैव टू प्रिपेयर द फूड फॉर माय चाइल्ड. Similarly, if you want to achieve something in your life, make those things as your responsibilities, mark them in your calendar कि मुझे इन सब के साथ साथ इस काम के लिए भी, maybe you are giving 15 minutes, half an hour, 45 minutes, whatever you are thinking is possible for you in the beginning, schedule that time for yourself in the calendar. जब आप मार्क करेंगे कि yes ये भी उतना ही जरूरी है, maybe you want to start a dance class, maybe you want to go for a yoga class, maybe you want to do something for your health, maybe you want to do the teaching, well, whatever you want to do, just mark this in your calendar that it is equally important as other works are there in my life. Only then you will be able to do it permanently. The sixth important concept, which is often missing in the life of every woman, is that practice no without apologizing in your life. It happens कि जब भी हम किसी को बोलते हैं कि no, ये मैं नहीं कर सकती, तो we have the guilt because of the conditioning, because of the growth, or we don't know that saying no is not very bad thing. It is just the self-respect and being honest. For example, I'll explain that suppose आपकी कोई friend आपके पास आती है और वो आपको बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरा ये काम कर दोगे, बट यू आर ऑलरेडी इन हाई फीवर, आप खड़ा भी नहीं हो पा रहे हो, तो आप ये बोलते हो कि मैं नो नहीं बोल सकती, एंड देन योर एनर्जी इज टोटली ड्रेन, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, एंड उसके बाद व्हाट इज द रिजल्ट? यू विल हैव एंजाइटी, यू विल हैव एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, क्योंकि आप करना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, आपने नो भी नहीं बोला, एंड फिर आपकी हेल्थ पे और इम्पैक्ट करती है. सो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, जस्ट say gently no to the person with the reason that I know that this work is important to you, but right now I am not in the condition to do your work and I'm really sorry for that. So just say it very politely, and I know if the other person loves you, will definitely understand you in your life. And the seventh way that you need to learn in your life is that release the belief from your life that your worth is only there if you have productivity. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ बनकर दिखा देंगे तभी लोग हमें जानेंगे, ऐसा नहीं होता है. Even if you will take some steps in your life, you will be a better version of yourself than yesterday. हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर कुछ अप्लाई करते हैं. कोई अगर कुक बनता है तो ओवरनाइट में नहीं बनता. अगर आपका बच्चा भी एक एजुकेटेड बच्चा बनता है, आप भी एजुकेशन की है, तो आपने ओवरनाइट नहीं की है. इट टुक you have spent approximately 20 years of your life studying, and तभी आप कुछ बन पाए हैं. So similarly, if you want to achieve something in your career, don't think कि लोग मेरे को नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है. Just believe in yourself and do your best. And जब रिजल्ट आता है ना, तो सब अपने आप समझ आते हैं कि आप क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे. So don't just focus on the productivity कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा. Just focus on the thing that yes, I can do it. I have that capability, and I can prove myself in my life. The eighth important concept that I want to teach you today is that ask for support instead of doing everything alone in your life. हमें लगता है कि I can manage everything in my life. I can manage my house, I can manage kids, I can manage my work, responsibilities, social circle. I can manage everything alone. And what happens at the end of the day, end of the week, you feel that you are completely exhausted, tired, and फिर वो जो एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, वो आप अपने ऊपर निकालते हो, अपने बच्चों पे निकालते हो, फैमिली पे निकालते हो. So
इसीलिए बोला जाता है कि यू शुड डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प। उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि सपोज जैसे आपके घर में यूटेंसिल्स क्लीनिंग का काम है या सफाई का काम है, अगर आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो, यू शुड डेफिनेटली डेलीगेट दैट वर्क टू अदर्स, बिकॉज when you will do that work, like अगर आप किसी और को डेलीगेट करते हो, then you will be able to focus more on the work in which you have more productivity. एंड ऐसे आप कोई भी काम ऐसा लाइफ में है जो आपको लगता है कि दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कि जिसको आपको ही करना है, यू शुड डेलीगेट दैट वर्क टू अदर्स। द नाइन्थ important way that I want to tell you today is that measure your progress in your life, not perfection. कभी भी ये मत सोचो कि जब मैं 100% कर लूंगी तब मैं लोगों को बताऊंगी या मैं करूंगी। इफ यू आर इवन 1% better than yesterday, that means you are progressing in your life and you should be proud of that in your life. And the last and the foremost concept that I want to tell you today is that always remember your why in your life. कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और इससे किसकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होएगा, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बिकॉज जब हम ये याद रखते हैं तो हमें वो सील रहती है, वो मोटिवेशन रहती है लाइफ में, एंड यस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, नो मैटर व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ। सो दीज आर द सिंपल 10 ways if you will apply in your life, you will really see कि आप अपनी ड्रीम्स को लेकर डरोगे नहीं, आपको गिल्ट नहीं होएगा, एंड इजीली आप अपनी फैमिली और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इफ these ways hit you hard and your heart is saying yes, this is meant for me, do subscribe my channel so that you'll be able to watch all the series that I post on every Wednesday at 6 p.m. And if you believe that these are very powerful things that someone needs to learn in their life, then do like, comment and share this reel so that हो सकता है कोई वुमेन है जिसको इसकी जरूरत हो एंड आपके फॉरवर्ड करने से उसको ये मैसेज मिल जाए, एंड यू विल ऑल्सो हैव सम पॉजिटिव कर्मा इन योर लाइफ। बिकॉज खाली पढ़ना सीखना ही कर्मा नहीं होता, अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो काउंट इन योर पॉजिटिव कर्मास इन योर लाइफ। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से दैट यू आर नॉट बिहाइंड, you are not asking for too much in your life, and you don't need the permission to build your life that matches you, that calls you, and that says that this is my purpose of life. And also I want to say that your dreams and your responsibilities, your family can coexist, वो साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं एंड पॉसिबल है आपकी लाइफ में। एंड दिस वर्ल्ड, ये संसार को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो थका हुआ हो, जिसे हमेशा गिल्ट रहता हो। उसे एक एनर्जाइज पर्सन चाहिए जिसे हमेशा मोटिवेशन हो, एंड दैट इज अ पर्सन दैट यू हैव टू बिकम इन योर लाइफ। सो आई जस्ट वांट टू से दैट दिस इज योर टाइम, सो चूज योरसेल्फ टुडे एंड यू विल सी that you will be the best person and the happiest person on this planet Earth. So this was about today. I will end this video. I hope you will like this video. Do subscribe the channel. And I am Dr. Swati Goel, your life purpose and emotional healing coach, especially for women of 30 and above. And अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलती है और एंथुसियाज्म मिलती है, एंड यू वांट दिस मोटिवेशन एंड एनर्जी थ्रू आउट इन योर लाइफ, तो यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी वेयर यू कैन लर्न दिस ऑन डेली बेसिस। एंड वहाँ आपके जैसे बहुत सारे वुमेन हैं हु आर देयर टू अपलिफ्ट ईच अदर, वेयर देयर इज नो ब्लेम, नो शेम एंड नो कंपैरिजन विद ईच अदर, जस्ट ग्रोथ। So you can join my channel and you can join my community. Thank you so much for your time. Stay tuned for another video on Wednesday at 6 p.m. Thank you.